आखिरी बस। रात के 11:45 पर मैं अकेला बस स्टॉप पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और ठंडी हवा का एहसास। पास की गली में एक कुत्ता बार बार भौंक रहा था, जैसे किसी अनजान साए पर चिल्ला रहा हो। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। घर तक पैदल जाने में कम से कम 40 मिनट लगते और रास्ता सुनसान था। तभी धुंध के बीच से एक आवाज आई, जैसे कोई पुरानी गाड़ी आ रही हो। कुछ ही पल बाद धुंध को चीरते हुए एक पुरानी बस मेरे सामने आकर रुकी। उसके बोर्ड पर लिखा था, आखिरी सफर। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बस के अंदर की रोशनी फीकी और पीली थी, जैसे किसी पुराने बल्ब से आ रही हो। मैंने इधर उधर देखा। सबसे आगे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। खिड़की के पास एक लंबा आदमी था, जिसने सिर झुका रखा था। दूसरी तरफ एक जवान लड़का बैठा था, जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था। बीच की सीट पर एक छोटी बच्ची थी, जो धीमे धीमे हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कांच की। सबसे पीछे एक आदमी बैठा था, जो बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बिना टिकट थमा दिया और बस चल पड़ी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि बस अजीब दिशा में जा रही है। बाहर कोई दुकान, घर या लाइट नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे बस सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही हो। मैंने घबराकर बुजुर्ग औरत से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? वो धीमी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी आज मरे हो। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। वो बोली, ये बस जिंदा लोगों की नहीं है बेटा। जो इसमें बैठता है वो वापस नहीं जाता। मेरे पीछे बैठे आदमी ने भारी आवाज में कहा, अब तू उतर नहीं सकता। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे कोई सड़क नहीं थी, बस धुंध और लाल पीली रोशनी। ध्यान से देखा तो वो रोशनी किसी हादसे की थी। वहाँ टूटी हुई मोटरसाइकिल पड़ी थी। पास में खून से लथपथ एक लड़का सड़क पर पड़ा था, और वो मैं था। मैंने कांपते हुए बुजुर्ग औरत से पूछा, आप यहाँ कैसे आई? वो बोली, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। तब से हर रात इस बस में सफर कर रही हूँ। जवान लड़के ने कहा, मैं सोते समय गैस लीक से मर गया था, जागा तो खुद को इसी बस में पाया। छोटी बच्ची बोली, मैं खेलते खेलते तालाब में डूब गई थी, अब खेलते खेलते यहाँ आती हूँ। उसकी हंसी और तेज हो गई और मेरे कानों में गूंजने लगी। ड्राइवर ने पहली बार मिरर में मुझे देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसने कहा, आखिरी सफर में आपका स्वागत है। बस की लाइट टिमटिमाने लगी और बाहर से धुंध अंदर आने लगी। धीरे धीरे बाकी पैसेंजर धुंध में घुलने लगे, जैसे उनका शरीर हवा में बिखर रहा हो। बस रुक गई। बाहर एक अंधेरा मैदान था, जिसमें दूर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे धुंधले थे और सबकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। बुजुर्ग औरत बोली, अब तुम्हें भी उतरना होगा, यही सबका ठिकाना है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर अब मुस्कुरा नहीं रहा था, उसके होंठों से खून टपक रहा था, और उसने कहा, ये रास्ता सिर्फ एक बार मिलता है और तुमने ले लिया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो है ठंडी धुंध का मेरे शरीर में घुसना और मेरे पैर खुद ब खुद बस से बाहर उतरना। इसके बाद अंधेरा, बस अंधेरा।